बहुत से मनुष्य इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। इंसान के लिए इंसानियत होना चाहिए, दया होना चाहिए। हिंदू की वही परिभाषा है, ऐसा होना चाहिए। और मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ, ऐसी भक्ति नहीं कि जब बात नवरात्रि का आए, जब समय नवरात्रि का आए तो 9 दिन तक खाना पीना बंद, खूब विधि विधान से पूजा करते हो। जब बात सावन की आए, सावन में भगवान भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए 1 महीने तक मांस मदिरा और मछली का भक्षण बंद कर देते हैं आप लोग। लेकिन जरा बताइए, जैसे ही वह समय पूर्ण होता है फिर वही शुरू, फिर उसी पाप के दलदल में चले जाते हैं। नवरात्रि भी करते हैं, पूजा करते हैं, 9 दिन के बाद फिर चले जाते हैं। यह कमी कहाँ से है? अरे योग्य सद्गुरु नहीं मिला है आपके जीवन में। जब तक योग्य सद्गुरु नहीं, अरे जब तक सद्गुरु की शाखा नहीं, तब तक लाखों 50 गुरु के चक्कर में भटकते रह जाओगे, कुछ हाथ नहीं आएगा। हाथी वाला जीवन बंद कर दो। हाथी क्या करता है? हाथी, कभी आपने हाथी को देखा है? कभी देखिएगा, जब तालाब से, नदी से नहाकर निकलती है, स्नान करने के बाद जब वो हाथी निकलता है तो क्या करता है? यदि धूल है तो धूल को सूंड से उठाता है और अपने पीठ पे फेंक लेता है। कौन? हाथी। पीठ पर फेंक लेता है। ऐसे स्नान करने से क्या फायदा, जब फिर उसी गंदगी को ऊपर ले लेना है। मैं पूछता हूं आप लोगों से, ऐसे भक्ति करने से क्या फायदा? अरे दिखावे की भक्ति क्यों करते हैं? 9 दिन जीव हत्या नहीं करेंगे, मांस मछली का भक्षण नहीं करेंगे, और 9 दिन के बाद फिर उसी दलदल में, ये कौन सी बात है? कारण आपने निवारण का रास्ता नहीं बनाया। आप तो धर्म को पकड़ के रखे हैं, आप तो उस सीढ़ी पर बैठ कर रखे हैं, उस सीढ़ी से ऊपर अगले पावदान पे जाना नहीं चाहते हैं। आप सोचते हैं बस उस पावदान पर आ गए, पकड़ कर बैठ जाओ। अरे याद रखना, एक दिन सब कुछ छोड़ा दिया जाएगा, कुछ हाथ नहीं आएगा। अरे यह शरीर भी ले लिया जाएगा, धन दौलत की तो बात ही छोड़ दीजिए, कुछ हाथ नहीं आएगा। खाली आए थे, खाली चले जाओगे। और आने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि इंसान का जन्म मिले। इसलिए इंसानियत करना सीखो, दया करना सीखो, सद्गुरु बनाओ, सद्गुरु के सानिध्य में रहो, तब जाके सत्कर्म कर पाओगे।